नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हीरा यानी कि डायमंड कैसे बनता है? शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे और सिर्फ आपको इतना ही पता होगा कि हीरे को कोयलों की खदानों से निकाला जाता है। वैसे 90% ये बात भी सही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हीरे को निकाला जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरे कहाँ बनते हैं, हीरा यानी कि डायमंड किस चीज का बना होता है, हमारे देश भारत में हीरे की खदानें कहाँ कहाँ पर हैं, हीरा इतना ठोस और मजबूत क्यों होता है, असली हीरे को आप कैसे पहचान सकते हैं और क्या इंसानों के द्वारा हीरे को बनाया जा सकता है। वैसे हो सकता है इस तरह के काफी सवाल आप सभी के मन में भी आते हो, तो आज हम इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। और अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि हीरे शुरुआत से ही राशि, वैभव और विलासिता का प्रतीक माने जाते हैं और हमारा देश भारत सालों से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया के सबसे पहले हीरे की खोज आज से करीब 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र यानी कि आधुनिक हैदराबाद में नदी के किनारे चमकदार रेत में हुई थी। और शायद आप इस बारे में भी जानते हो कि पश्चिम भारत के औद्योगिक शहर यानी कि सूरत में दुनिया के 90% हीरो को काटने और उन्हें पॉलिश करने का काम किया जाता है। और इस काम की वजह से दुनिया के लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सका है। लेकिन ये हीरे आखिर बनते कहाँ हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे, जहां पर काफी ज्यादा गर्म माहौल होता है, वहां पर हीरे बनते हैं और फिर ज्वालामुखी की गतिविधियों की वजह से ये ऊपर की ओर आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रहों और पिंडों की टक्कर से भी हीरे मिलते हैं। दोस्तों, हीरे बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के एटम्स यानी कि अणु एक दूसरे से काफी अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे एक रेयर स्टोन में बदल जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये हीरा किस चीज का बना होता है। दोस्तों, हीरा एक ट्रांसपेरेंट रत्न होता है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और देखा जाए तो ये रासायनिक रूप से कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, यानी कि हीरे में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप हीरे को ओवन में 750 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये जल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और इसके जलने पर राख जैसी कोई भी चीज नहीं बचती है। और देखा जाए तो हीरा रासायनिक तौर पर काफी ज्यादा इनएक्टिव होता है। भारत में हीरे की खदानें कहाँ कहाँ पर हैं? दोस्तों, वैसे तो भारत में हीरे की खदानें काफी जगहों पर हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पन्ना और वंतुर परियोजना मध्य प्रदेश और साथ ही गोलूर खान गोलकोंडा आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर हीरे की बड़ी खदानें मौजूद है। वैसे दोस्तों, आप सभी ने कोहिनूर हीरे के नाम तो जरूर सुना ही होगा। वही कोहिनूर हीरा जो आज के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट की शान बढ़ा रहा है। ये फेमस कोहिनूर हीरा भारत के गोलकोंडा की प्रसिद्ध खदान में निकला था। इसके अलावा आपने ये तो सुना ही होगा कि हीरा बेहद मजबूत होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हीरा इतना मजबूत क्यों होता है? तो आपको बता दो कि हीरे में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो बेहद शक्तिशाली सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और शायद इसी वजह से हीरा इतना ज्यादा हार्ड होता है। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में से हीरा सबसे कठोर है और इसमें उपस्थित जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजी बंध में जुड़े होते हैं और हीरे में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है और इसी वजह से हीरा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे सामने असली और नकली हीरा रख दिया जाए तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली? वैसे जो नेचुरल हीरे होते हैं और जो फैक्ट्री में बनाए गए हीरे होते हैं उनमें फर्क करना बेहद मुश्किल होता है और एक खास डिवाइस के जरिए ही आप असली हीरे की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च में ये सामने आया है कि जो हीरे बेहद गहराई में से निकाले जाते हैं वे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और साथ ही ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनके जरिए भी आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। जैसे कि जो असली हीरे होते हैं उनकी बनावट बेहद उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन जो फैक्ट्री में बनाए गए आर्टिफिशियल हीरे होते हैं अगर आप उनकी बनावट देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी बनावट एकदम सामान्य होती है। लेकिन जो असली हीरा होता है उसमें कहीं ना कहीं या कुछ न कुछ तो खांचे जरूर होते हैं और जिन्हें बेहद ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा जो असली हीरा होता है अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा और वहीं नकली हीरे को पानी में डालने पर वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। अगर आप हीरे को अल्ट्रावायलेट रेज में देखेंगे
और अगर वो हीरा नीली आभा के साथ चमकता है तो वो हीरा असली है, और अगर उस हीरे से हल्की सी पीली, हरी या फिर स्लेटी आभा निकले तो समझ लीजिए कि ये मोइसानाइट है। इसी तरह आप किसी हीरे को अखबार पर रखें और उसके आर पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें, और अगर आपको टेढ़ी लकीरें दिखे तो समझ लीजिए कि ये हीरा नकली है। तो कुछ इस तरह से आप घर पर ही नकली और असली हीरे में पहचान कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हीरो को बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हीरो को बनाया जा सकता है। और हीरे को बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली को पीस कर जो पेस्ट बनता है, जिसे पीनट बटर भी कहा जाता है, इस पेस्ट को जमीन की सतह से 800 से 900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव के बीचों बीच रखा जाए तो क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो हीरे में कन्वर्ट होने लगता है। दोस्तों, हीरा बनाने का एक और तरीका है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, हीरे को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सारासोता इलाके में बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हीरो की खेती होती है। इसमें हीरे के एक छोटे से टुकड़े का बीच की सतह का इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन के साथ मिलाकर हीरे के टुकड़े को एक ग्रोथ चैम्बर में डाला जाता है और जिसके बाद इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस रिएक्टर का प्रेशर और टेम्परेचर सेम वैसे ही होता है जैसा कि पृथ्वी के नीचे यानी कि गहराई में होता है, यानी कि करीब 3000 डिग्री सेल्सियस और 50,000 के एटमॉस्फेयर के प्रेशर में ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। और इस मेथड में हीरा बनने में करीब 82 आवर्स का टाइम लगता है और इतने टाइम में हीरे का एक छोटा टुकड़ा कच्चा हीरा बन जाता है और जिसे एसिड के मिक्सचर में डालकर अलग किया जाता है। दोस्तों, एक हीरे को बनने में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों साल लग जाते हैं और इतने ज्यादा टेम्परेचर पर इनमें अनगिनत रासायनिक बदलाव होते हैं और तब जाकर हीरा बनता है और इसके बाद इन्हें तराशा जाता है और इन पर पॉलिश की जाती है और इस वजह से ये हीरे इतने महंगे भी होते हैं। वैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हीरा यानी कि डायमंड है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हीरो से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।